हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिंदी की बुक आरओ से चैप्टर घर की याद। इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी इस कविता में क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है, सबसे पहले इसे जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ लिखा है घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। मर्म मीन्स किसी भी चीज़ में छुपा हुआ तत्व। कवि ने कविता लिखी है घर की याद। उन्होंने इस कविता में अपने घर के जो मर्म है, यानी कि जो छुपा हुआ जो तत्व है, जो पीड़ा है, जो दुख है, तकलीफ़ है, उसके बारे में बताया है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। क्योंकि उस वक्त आंदोलन चल रहा था, देश आज़ाद नहीं हुआ था और देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत से क्रांतिकारी काम कर रहे थे और इसी वजह से कवि को भी जेल में डाल दिया गया था। और कवि कहाँ थे? जेल में थे। जेल प्रवास मीन्स जेल में रहना। इस दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा, यानी कि जेल में रहने के दौरान घर से दूर होने की जो पीड़ा थी, दूर होने की जो दर्द थी, तकलीफ़ थी, वो कवि को सालती है, यानी कि अखरती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं और कवि चूँकि जेल में थे और जेल में रहकर ही वो अपने घर को याद कर रहे थे। उनके स्मृति संसार में, यानी कि उनकी यादों की संसार में, उनकी यादों की दुनिया में उसके परिजन, यानी कि कवि की जो फैमिली थे, वो एक एक करके उनकी यादों में आ रहे थे। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। अवधारणा मीन्स विचार, सार्थक मीन्स जिसका अर्थ हो, मार्मिक मीन्स गहरी भावना उत्पन्न करने की ताकत। घर की जो विचार है उसका सार्थक और मार्मिक याद, यानी कि उस कविता की केंद्र बिंदु क्या है? कवि का अपने घर का याद आना। और कवि के अपने घर का याद आना ये सार्थक है और मार्मिक है और यही इस कविता की केंद्र बिंदु है, केंद्रीय संवेदना है। यहाँ लिखा है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। कवि अपने घर को याद करते हुए कहते हैं, चूँकि वो जेल में है और सावन का महीना है और मूसलाधार बारिश हो रही है और इसी मूसलाधार बारिश को देखकर कवि कहते हैं कि आज पानी गिर रहा है, यानी बहुत पानी गिर रहा है, बहुत बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है और ये मूसलाधार बारिश रात भर होती रही है, प्राण मन गिरता रहा है और इसी बारिश को देखकर जो मन है वो उदास हो गया है। ये कौन कहते हैं? ये कवि कहते हैं। और ये जो मूसलाधार बारिश है वो मन को उदास कर रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कवि कहते हैं कि बहुत पानी गिर रहा है, बहुत बारिश हो रही है, चूँकि सावन का महीना है और इसी मूसलाधार बारिश में कवि को अपना घर याद आ रहा है और उनकी आंखों के सामने उनका घर तैर रहा है। कवि अपने घर के बारे में कहते हैं कि वो घर जो मुझसे दूर है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जेल में है और मूसलाधार बारिश हो रही है और वो अपने घर को याद करके कह रहे हैं कि वो घर जो मुझसे दूर है, घर खुशी का पूर है जो, और वो घर जो खुशी से भरा हुआ है, वो घर मुझे याद आ रहा है। घर में चार भाई, मायके में बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। कवि कहते हैं कि घर, वो घर जिसमें चार भाई रहते हैं, मायके में बहन आई और उसी घर में, उस मायके में बहन आई है। और ये बहन किसकी है? ये बहन कवि की है। बहन आई बाप के घर। कवि अपनी बहन के बारे में कहते हैं कि मेरी बहन अपने बाप के घर आई है, हाय रे परिताप के घर। परिताप मीन्स अत्यधिक दुख। कवि कहते हैं कि बहन अपने बाप के घर आई है, लेकिन वो दुखों वाले घर में आई है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कवि जेल में है और जब उनकी बहन मायके आएगी तो वो अपने भाई को ना पाकर वो भी दुखी हो जाएगी और वो उस घर में आई है जिसमें पहले से ही कवि के ना रहने पर दुख है। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। कवि कहते हैं कि उनका घर ऐसा है जिसमें सब आपस में जुड़े हुए हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं कि वो चूँकि जेल में है और
उनका जेल में रहने की वजह से घर के सभी लोग बहुत दुखी हैं और इस दुख में सभी जुड़े हुए हैं। 4 भाई 4 बहिनें, भूजा भाई प्यार बहिनें। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि उस घर में 4 भाई हैं और 4 बहिनें हैं और 4 भाई भूजा के समान है, ताकत के समान है और बहिन प्यार का प्रतीक है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वो गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि अपने माँ को याद करते हुए ये कहते हैं कि उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है और वो कवि की याद में, कवि के यादों के दुख में वो गढ़ी हुई है। वो कवि को बहुत याद करती है और उदास रहती है। कवि अपनी माँ के बारे में कहते हैं कि मेरी माँ ऐसी है जिसके गोद में सिर रखने पर दुख नहीं रहता। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि अब ये कहते हैं कि उनकी जो माँ है वो कवि से इतना प्रेम करती है, उनके दिल में कवि के लिए इतनी स्नेह है कि उनके प्यार की धारा, उनके प्रेम की धारा, उनके स्नेह की धारा, कवि जेल में है और जेल तक उनकी माँ की स्नेह धारा है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि ये कहते हैं कि मेरी माँ को लिखना नहीं आता है, अगर उन्हें लिखना आता तो मुझे उसका पत्र मिलता। वो मेरे दुख में इतना दुखी है कि अगर उसे लिखना पढ़ना आता तो वो मुझे पत्र लिखती। चूँकि वो पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए मुझे उनका पत्र नहीं मिलता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। कवि अब अपने पिताजी के बारे में कहते हैं कि मेरे पिताजी को बुढ़ापा अभी भी छू नहीं पाया है और वो अभी भी इतने एक्टिव हैं कि वो अभी भी दौड़ सकते हैं और वो अभी भी ज़ोर से खिलखिला सकते हैं। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुग्दर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। कवि अब अपने पिता के डेली रूटीन को याद करते हुए ये सोचते हैं कि आज गीता का पाठ उन्होंने सुबह सुबह किया होगा और उन्होंने एक्सरसाइज की होगी और एक्सरसाइज कितनी बार की होगी? 260 बार की होगी। खूब मुग्दर हिला लेकर, मुग्दर क्या होता है? मुग्दर एक लकड़ी का बना हुआ होता है जिसका इस्तेमाल व्यायाम करने के लिए किया जाता है। कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी मुग्दर का इस्तेमाल करते हुए वो व्यायाम करने के बाद और मुग्दर के मूठ को मिलाकर उन्होंने रख दिया होगा। जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। कवि कहते हैं कि वो सुबह उठे होंगे और गीता पाठ किए होंगे, फिर एक्सरसाइज करने के बाद जब वो घर के ऊपर से नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे और फिर वो कहते हैं कि हाय पानी गिर रहा है, यानी कि बहुत बारिश हो रही है और इसी बारिश में उनका घर उनकी नज़रों के सामने तैर रहा है। 4 भाई 4 बहिनें, भूजा भाई प्यार बहिनें। और वो फिर क्या कहते हैं? कवि फिर कहते हैं कि मेरे 4 भाई हैं और 4 बहिनें हैं और जो भाई है वो भूजा के समान है, वो ताकत के समान है और जो बहिनें हैं वो प्यार का प्रतीक है। खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। कवि कहते हैं कि जब पिताजी घर के ऊपर से गीता का पाठ करके, व्यायाम करके जब नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में आंसू छा गए होंगे। क्यों आंसू छा गए होंगे? क्योंकि जब वो नीचे आए होंगे तो मेरे जो चारों भाई हैं और चारों बहिनें हैं, या तो वो खेल रहे होंगे या तो वो खड़े होंगे और उन्हें ही देखकर मेरे पिताजी के आंखों में आंसू आ गए होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे, यानी कि मेरे चारों भाई को देखकर, चारों बहिनों को देखकर वो क्या कर रहे होंगे? उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। क्यों आंसू आ गए होंगे? क्योंकि वो कवि को याद कर रहे थे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी जिसको बुढ़ापा छू भी नहीं पाया है, वो क्या कर रहे होंगे? वो 4 भाई और 4 बहिनों को देखकर रो पड़े होंगे और 5वें का नाम लेकर रो पड़े होंगे। क्यों? क्योंकि उनका 5वां बेटा उनके पास नहीं था और वो जेल में था।
पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। कवि अब अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरे पिताजी पांचवे को याद करके रो पड़े होंगे, और वो पांचवा कौन है? वो पांचवा मैं हूँ। और कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी मुझे सोने पर सुहागा कहते थे, यानी कि बाकी भाइयों को वो सोना कहते थे और कवि के पिताजी सोने पर सुहागा कहते थे, और उनके पिताजी उन्हें इस तरह से सोने पर सुहागा कहा करते थे और उन पर बहुत प्यार लुटाते थे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, हेटे मीन्स तुच्छ। कवि कहते हैं कि उनके पिताजी जब अपने चारों बेटों को देख रहे होंगे और पांचवे को याद करके रो रहे होंगे, तो उनके जो चार बेटे हैं जिसे वो सोना कहते थे, उन्हें वो तुच्छ लग रहे होंगे। क्यों? क्योंकि पांचवा बेटा उनके पास नहीं था। क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। अब उसका कारण बताते हुए कवि कहते हैं कि उन्हें क्यों, यानी कि कवि के पिताजी को क्यों अपने चार बेटे तुच्छ लग रहे होंगे? क्योंकि मैं उन पर सुहागा, यानी कि जो पांचवें बेटे को, यानी कि कवि को वो क्या कहते थे? सोने पर सुहागा कहते थे। इसलिए कवि कहते हैं कि उनका जो पांचवा बेटा है, उनका जो सोने पर सुहागा है, बंधा बैठा हूँ अभागा, यानी कि मैं जेल में बंधा हुआ हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। कवि अब अपने माँ के बारे में कहते हैं कि जब माँ ने पिताजी को रोते हुए देखा होगा तो उन्होंने क्या कहा होगा। कवि कहते हैं कि माँ ने कहा होगा और दुख अपने दिल में दबाकर उन्होंने कहा होगा, आँख में किस लिए पानी। कवि की माँ किससे कह रही होंगी? कवि की माँ कवि के पिताजी से कह रही होंगी कि आँखों में किस लिए आंसू है, वहाँ अच्छा है भवानी। वो कह रही होंगी कि भवानी जेल में अच्छा ही होगा। वो तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लीक ही है। लीक मीन्स परंपरा। कवि कहते हैं कि मेरी माँ मेरे पिताजी को समझा कर कहती होंगी कि जो कवि है, यानी कि जो तुम्हारा पांचवा बेटा है, वो तुम्हारा मन समझता है, तुम्हें अपना समझता है, और उसने जो कुछ किया है वो ठीक ही किया है। वो जेल में गया है तो सही ही किया है, और ये तुम्हारी परंपरा ही है, क्योंकि तुम देश के प्रति समर्पित हो, इसलिए तुम्हारा बेटा भी अपने देश के प्रति समर्पित है, और इसीलिए वो जेल में है, और ये तुम्हारी ही परंपरा है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो ना कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। कवि कहते हैं कि और उनकी माँ क्या कह रही होंगी उनके पिताजी से? वो ये कह रही होंगी कि अगर तुम्हारा पांचवा बेटा अगर पाँव पीछे हटाता, क्रांति से अगर दूर भागता, देश को आज़ाद कराने के काम में अगर नहीं जुड़ता, तो मेरी कोख को लजाता, यानी मुझे ये शर्म आती कि मैंने ऐसे बच्चे को पैदा किया है। इस तरह हो ना कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। और कवि कहते हैं कि उनकी माँ उनके पिताजी को समझाते हुए कहती होंगी कि इस तरह से कच्चे ना हो, यानी इस तरह से कमज़ोर मत बनो। अगर तुम रोगे तो तुम्हें रोता देख तुम्हारे और भी बच्चे रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी मेरी माँ की बातों को सुनकर उन्होंने कहा होगा और बहुत दुख और तकलीफ़ को अपने दिल में दबाकर और दुख को सहकर उन्होंने कहा होगा कि मैं रो कहाँ रहा हूँ, मैं सब्र को कहाँ खो रहा हूँ, मैं धैर्य को कहाँ खो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, पाँच वे को वे ना तरसे। अब कवि सावन को कह रहे हैं, चूँकि सावन का महीना था और इसीलिए रात भर मूसलाधार बारिश हो रही थी, और कवि सावन को कह रहे हैं कि हे सजे हुए हरे सावन, हे मेरे पुण्य पावन, अगर तुम बरसना चाहते हो तो तुम बरस लो, लेकिन मेरे माँ बाप ना बरसें, यानी उनकी आँखों से आंसू ना निकले, पाँचवे को वे ना तरसें और उदास होकर वो ना रोएं, और पाँचवे के लिए वो ना तरसे, यानी उनके माँ बाप अपने बेटे के लिए ना तरसे। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है।
कवि अब अपने बारे में कहते हैं कि मैं मज़े में हूँ, ये सही है। घर पर हालांकि मैं नहीं हूँ, बस यही हूँ, यानी कि बस मैं जेल में हूँ, किंतु ये बस बड़ा बस है। लेकिन ये जो बस है ये कमज़ोरी है, ये उदासी है, इसी बस से सब विरस है। और ये जो बस है, ये जो मजबूरी है, इसी में दुख है, ये दुख को फीका करता है। किंतु उनसे ये ना कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कवि सावन से ये कहते हैं कि तुम मेरे माता पिता से ये मत कहना, उन्हें धीर देते रहना, उन्हें धैर्य देते रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। और वो सावन से कहते हैं कि मेरे माता पिता से ये कहना कि मैं लिख रहा हूँ, चूँकि वो कवि थे और इसीलिए वो कहते हैं सावन से कि मेरे माता पिता से ये कहना कि मैं लिख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। कवि सावन से कहते हैं कि मेरे माता पिता से कहना कि मैं काम करता हूँ, मैं देश के लिए जो भी हो सकता है मैं वो काम करता हूँ और मैं नाम करता हूँ, और यहाँ जितने भी लोग हैं वो मुझे चाहते हैं। और वो सावन से कहते हैं कि मेरे माता पिता से ये कहना कि कुछ शोक ना करे, कुछ उदास ना हो, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कवि कहते हैं सावन से कि मेरे माता पिता से कहना कि मैं जेल में मस्त हूँ और जो मैं वक्त बिता रहा हूँ जेल में, उसे बिताने में, उसे काटने में मैं बिज़ी हूँ, और जो वज़न है वो मेरा 70 शेर है और मैं बहुत सारा, ढेर सारा भोजन करता हूँ। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ ना कहना अस्त हूँ मैं। कवि और क्या कहते हैं सावन से? कवि कहते हैं कि मेरे माता पिता से ये कहना कि मैं कूदता हूँ, खेलता हूँ और दुख और तकलीफ़ को बहुत ही हिम्मत के साथ मैं उसका सामना करता हूँ। और मेरे माता पिता से कहना कि मैं जेल में मस्त हूँ, लेकिन ये मत कहना कि मैं अस्त हूँ, यानी कि ये मत कहना कि मैं उदास हूँ। हाय रे ऐसा ना कहना है कि जो वैसा ना कहना, कहना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कवि सावन से रिक्वेस्ट करते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा मत कह देना, जैसा है वैसा मत कह देना। ये मत कह देना कि मैं रातों को जागता हूँ, और ये मत कह देना कि मैं आदमी से भागता हूँ। यानी कि वो सावन से कहते हैं कि जैसा है, चूँकि कवि उदास है और इसीलिए वो सावन से कहते हैं कि हालांकि वो उदास है, हालांकि वो रातों को जागते हैं, आदमी से भागते हैं, और ये सारी बातें मेरे माता पिता से मत कह देना, बल्कि ये कहना कि मैं बहुत मस्त हूँ और मैं कूदता हूँ, खेलता हूँ, मुसीबतों को हिम्मत के साथ मैं उसका सामना करता हूँ। कह ना देना मौन हूँ मैं, खुद ना समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक ना देना, उन्हें कोई शक ना देना। कवि कहते हैं सावन से कि कह ना देना मौन हूँ मैं, यानी कि मेरे माता पिता से ये मत कह देना कि मैं बात नहीं करता, मैं चुपचाप रहता हूँ और मैं खुद ही नहीं समझ सकता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये बातें मेरे माता पिता से मत कह देना। और वो ये कहते हैं कि देखना, थोड़ा संभल कर मेरे माता पिता से कहना, और कुछ बक ना देना, ऐसा कुछ मत बक देना कि उन्हें शक हो। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, पाँच वे को वे ना तरसे। और वो सावन से कहते हैं कि हे सजे हुए हरे सावन, हे मेरे पुण्य पावन, तुम जितना बरसना है बरस लो, लेकिन वो ना बरसे, उनकी आंखों से आंसू ना आए, पाँचवें को वे ना तरसे, और अपने पाँचवें बेटे के लिए वो ना तरसे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।